जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको बता दूं कि जो ज्योग्राफी की श्रृंखला थी उसी मैंने आज भारत के ऊर्जा संसाधन की मैं चर्चा करने वाला हूं। और आपको बता दूं इसमें यम वन लाइनर तो मिलेंगे ही, वन लाइनर के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ, आपको ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप बताओगे तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या है? जो कोयले से, आप जानते हो बिजली बनती है, जो कोयले से का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसी को आप बताएंगे तापीय ऊर्जा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो उत्तर बताएंगे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसकी की? न्यूक्लियर एनर्जी संयंत्र की स्थापना की गई है। अब वही बात करते हैं, काकरापारा ये गुजरात में है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर? तो काकरापारा आप बताएंगे गुजरात में है काकरापारा। वही कैगा में होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्या होता है आप बताओगे? कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तो आप बताओगे तारापुर, महाराष्ट्र में प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित नवीनीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहा गया कि भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो आप बताओ, जो कहते हैं सूर्य ऊर्जा कह सकते हैं, सूर्य ऊर्जा से जो होती है, तो आप बताओ बिजली उत्पन्न हो तो हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा आधारित नवीनीकरण लिखना, वहाँ मणीकरण लिखा, नवीनीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो आप बताओगे, नहीं सॉरी, हाँ मणीकरण ही है, मणीकरण नाम है। मणीकरण बिजली संयंत्र कहाँ पर है? तो मणीकरण आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। वहीं तालचर और इन्नौर किस लिए जाने जाते हैं? तालचर और इन्नौर जो है तापीय शक्ति संयंत्र, तापीय मतलब कोयला से यहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है। अब बात, जब भी तापीय कहा जाएगा तो आपको कोयला ही समझना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना आप बताएंगे कावेरी नदी पर है। प्रथम जल विद्युत परियोजना, इसका उत्तर आप बताएंगे कावेरी नदी पर। और कावेरी शिव का समुद्र याद कीजिए। कावेरी नदी परियोजना किस पर है? तो शिव समुद्रम जो है परियोजना जो है कावेरी नदी पर। तो आपके शिव समुद्रम कावेरी नदी आप याद करिए, शिव का समुद्र याद कीजिए। आप बात करते हैं चूखा जल विद्युत परियोजना, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है? चूखा जवाब बताएंगे ये वांगचू नदी पर है। कहाँ पर? आप उत्तर बताएंगे वांगचू नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? तो आप बताओगे महात्मा गांधी शरावती नदी पर। और कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में है। वहीं दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर पे चिनाब नदी पर स्थित है। अब वहीं लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक, तो उत्तर बताएंगे मणिपुर में क्या है? लोकटक जल विद्युत परियोजना है। अब उत्तर ही होगा, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का 5वां स्थान क्या है? तो आप बताओ पवन ऊर्जा में है। वहीं भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई थी। कहाँ पर? तो आप बताओगे हाइड्रो यानी जल विद्युत वाला परियोजना, तो आप बताओगे दार्जिलिंग में हुई थी। और कब हुई थी? तो इसका उत्तर बताएंगे 1897 में। प्यारे साथियों, वीडियो में यहाँ तक आपने देखी है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। लाइक करने से हमारा थोड़ा मोटिवेशन बनता है और इससे हम आपके लिए नई नई वीडियोज लाते रहते हैं। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है एशिया की भूमिगत जल विद्युत परियोजना। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति सबसे पहले तो दार्जिलिंग, अभी बात हो चुकी 1997 में। अब ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्रोडक्ट, थर्मल कहे या तापीय कहे, तापीय का ही इंग्लिश शब्द है, तो बताओगे थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस है ओबरा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर लगाया था। कावेरी कहाँ? कर्नाटक में। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना आप बताएंगे कहाँ पर आया था? तो महाराष्ट्र में उड़ान गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है। और वहीं बात करते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो खड़गवा साला में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवा साला में स्थित है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम
परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। अब इससे रिलेटेड हम जो है 35 प्लस लगभग जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। एमसीक्यू किस आपको बता दूं, ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं पूछे गए। देखिए इसमें एसएससी सीजीएल दिख रहा है, आगे आपको देखिए हो सकता है पीसीएस दिखे, उसके बाद देखिए 12 दिख रहा है, उसके बाद स्टेनोग्राफर में पूछे गए, जैसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। पहला देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भी चर्चा मैं कर चुका हूं, तो उसका उत्तर क्या बताएंगे? मणिकरण कहाँ है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण। अभी आपने वन-लाइनर सीरीज में देखा भी है। अब वही बात करते हैं, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत यानी कोयला वाला विद्युत का कितना भाग है? तो आपको बता दूं, सबसे अधिक जो है अपने यहाँ विद्युत कोयला से तो 60%, 70%, 80% या 90%। तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आप बताते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो चीज़ें आपको लिख देते हैं वो चीज़ें परमानेंट होने लगती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तालचेर और इन्नौर किस लिए उल्लेखनीय है? तालचेर और इन्नौर किसके लिए जाना जाता है? पहला, जल विद्युत या भूतापीय, तापीय या परमाणु शक्ति। तो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है तापीय, यानी कोयला से विद्युत उत्पन्न करने में तालचेर तथा इन्नौर जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? जल विद्युत में पहला राज्य कौन सा जल विद्युत उत्पादन करने वाला? तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश है। दार्जिलिंग, भारत की विद्युत आपूर्ति में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति दार्जिलिंग में, मुंबई में, चेन्नई में, तो कोलकाता में। तो अभी आपकी चर्चा हो चुकी है, दार्जिलिंग में सबसे पहले जो है विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? पहला ऑप्शन है, कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया? कोरबा उत्तर प्रदेश की, कवास गुजरात की, रामाकुंडम मध्य प्रदेश की, तालचेर आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा करेक्ट है? तो कवास जो है कहाँ पर आप बताओगे? कवास गुजरात में है। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा आप बताएंगे ये छत्तीसगढ़ में कोरबा है, छत्तीसगढ़ में। कयास तो गुजरात आप जान ही गए हैं। और रामागुंडम कहाँ है? तो आप बताओगे रामागुंडम जो है तेलंगाना में है। और वहीं तालचेर कहाँ है? तो तालचेर आप बताएंगे उड़ीसा में है। तो आपको सभी का आंसर मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, तेल शोधन कारखाने, थर्मल या स्टील उद्योग के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है ओबरा। तो इसका उत्तर कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना ओबरा कहाँ पर स्थित है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो पहला ऑप्शन है चंबल में, दामोदर या मंडी या शिव समुद्र में। जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर? तो शिव समुद्रम। किस नदी पे? तो आप बताओगे कावेरी नदी पे है। किस नदी? शिव समुद्र किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। ये प्रकार का जल विद्युत परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, यानी ट्रेडिशनल की श्रेणी में आता है? बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। कौन सा ऐसा है जो गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल में आता है? तो आप बताओ बायोगैस जो है, यानी गोबर गैस के बारे में जानते हैं। गोबर गैस परंपरागत नहीं है, नई तकनीकी है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है गोबर गैस वगैरह जब तक पशु रहेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत नहीं है तो खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या कोयला। तो इनमें से आपको क्या बताना है? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो सूर्य जब तक रहेगा तब तक तो हमको भूतापीय ऊर्जा मिलती रहेगी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? सबसे जलीय से, नाभिकीय से, सौर ऊर्जा से या तापीय? तो आप जानते हैं सबसे कम सौर, यानी सौर ऊर्जा से सबसे कम जो होता है प्रदूषण होता है, प्रदूषण ना के बराबर होता है। कहते हैं सबसे कम की बात ही छोड़ दीजिए। भारत का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, आणविक है, तापीय। जल भारत में मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बताओ तापीय ऊर्जा क्या है? तो आप बताओगे मुख्य स्रोत है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस
स्थान पर स्थापित है? तो बिजनजाम है, करवाड़ है, धारवाड़ है, कांडला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओ दो। बिजनजाम क्या है? पहली लहर ऊर्जा परियोजना है। इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन? ताप विद्युत कौन सबसे अधिक उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक कहाँ पर? तो महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें आप सब। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। परमाणु शक्ति इसमें कितना, परमाणु ऊर्जा सबसे कितना परसेंट होता है? तो आप बताओगे 4% जो होता है परमाणु ऊर्जा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इस परमाणु ऊर्जा का नाम मात्र ही जो है अपने यहाँ सहयोग है। कैगा कहाँ है? कैगा किस लिए जान, जल विद्युत के लिए, कोयला के लिए, पोटेशियम के लिए या नाभिकीय ऊर्जा के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैगा जो है नाभिकीय। तो कहाँ पर है? तो बताओगे कर्नाटक में है। कैगा जल नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कासे कैगा, कासे कर्नाटक, आप बिजली याद कर सकते हो। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा? प्रथम तारापुर है, कलपक्कम है, काकरापारा, नवरोरा है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे तारापुर। कहाँ पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र में, यानी उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु, सभी करेक्ट हैं। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओ। तारापुर। लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ पर है? मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उत्तर बताएंगे मणिपुर में है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा होती है? विद्युत यानी विद्युत से जल उत्पन्न कहाँ पर होती है? तो मैटूर में जो है विद्युत परियोजना है, चलती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, भारत में कुल ऊर्जा की खपत निम्नलिखित साधनों का योगदान आधारपन की सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम, यानी सबसे आगे। तो सबसे लोग अभी जानते हैं अपने यहाँ कौन सा तापीय ऊर्जा चलता है, यानी कोयला, उसके बाद जो है पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस, उसके बाद जल विद्युत का योगदान नाम मात्र है। तो इजीली आप सबसे अधिक एक तो कोयला का यूज होता है विद्युत, तो दूसरा पेट्रोलियम में आते हैं डीजल, पेट्रोल, ये सब आते हैं प्राकृतिक गैस का। उसके बाद सबसे कम जो है जल विद्युत का यूज से हम जो है विद्युत उत्पन्न करते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा यानी कि वायु से, तो आप बताओ 5वां स्थान है जल पवन ऊर्जा का। अब बात करते हैं भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस स्थान पर स्थापित किए गए थे? 1897। तो इसका उत्तर आप बताएंगे दार्जिलिंग। देखिए कई बार ये क्वेश्चन मिल चुका है और वास्तव में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्रों में संबंधित राज्यों को कौन सा सुमेलित नहीं है ताप विद्युत में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोरबा जो है सुमेलित नहीं है। कोरबा अभी आप बताया था छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़। और आप जानते हैं विंध्याचल उत्तर प्रदेश है, तालचर जो है उड़ीसा में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ये चीज़ें याद कर लेना है प्यारे साथियों। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना किसने? तो बताओ शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर बनाया गया था प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो उत्तर टी हो जाएगा। चोखा जल विद्युत परियोजना जो भारत के भूटान के संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है? तो इसका उत्तर से वांगचू नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी किस नदी पर है? तो महात्मा गांधी जो है कर्नाटक के में शरावती नदी पर स्थित महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के चिनाब पर कि हिमाचल प्रदेश के सतलज पर? तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, किस पर है? तो बताओगे जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर क्या है? दुलहस्ती परियोजना है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं चिनाब पे और कई हैं। सलाल परियोजना भी चिनाब पे है, सलाल। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका उत्तर बताएंगे गुजरात का जो है प्रथम स्थान है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन सा है? पहला है कोयला है, खनिज तेल है, नाभिकीय ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे कोयला, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब बात करते हैं, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान क्या है? एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे? उड़ान आप बताएंगे, उसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की क्या है शक्ति परियोजना है उड़ान। देखिए इसका ऑनलाइनर में भी हमने डिस्कस किया। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कोयले पर आधारित है? तो आप चर्चा हो चुकी है। 67 से 70% लगभग जो है किस पर है? तो बताओगे कोयले पर आधारित है। केंद्रीय जल विद्युत
शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे कहाँ हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर खड़गवासाला है। आपको बताना है खड़गवासाला कहाँ पर स्थित है, किस जगह पे है। नेक्स्ट, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की? कल्पक्कम नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है। काकरापारा कहाँ पर? तो काकरापारा बताइए गुजरात में स्थित, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ? तो तब तारापुर महाराष्ट्र। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है प्यारे साथियों आपको। देखिए IAS प्री 1997 में। कैगा कहाँ पर है? तो कैगा किस लिए जाता है? जल विद्युत है कि कोयला उत्खनन की पोटेशियम या नाभिकीय? तो कैगा कर्नाटक में है। किस लिए जाना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन BPSC 1994। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर किया करें।